Any one person that you have idolized, it could even be a fictional character कि यार मेरे को वो मूवी का वो कैरेक्टर या हिस्टोरिकल फिगर भी कोई हो सकता है, किसी को आपने आइडलाइज किया लाइफ में। 3 इडियट्स का आमिर खान। और एक और मूवी है जो मेरे दिल के बड़ी करीब है, गुरु मूवी का अभिषेक बच्चन। मैं इन दोनों से बहुत रिलेट करता हूँ, सीखने को बहुत कुछ है इनमें। मैं उनको भी अपने लाइफ से भी रिलेट करता हूँ कि इन्होंने कैसे कैसे ये काम किया। आमिर खान ने पढ़ने की चाह थी, बस उसको पढ़ाई वो किसी और के मनी से या किसी और के रेपो से करा, लेकिन करा और एक ऐसा इंसान बना जो दुनिया उसके पीछे थी। तो दैट आई वांट टू बी, कि कुछ करो कुछ ऐसा कि लोग करने चाहें आपके जैसा। अरे वाह, ये आपके वन लाइनर्स कहाँ से आ रहे हैं? विरासत में मिले? नहीं, ये सब देख के सीख के ही है। तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? भाई ये तो एक इनएविटेबल क्वेश्चन है कि हर कोई आज और शायद हमेशा से ही पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के लिए कमा रहा है, पैसे के लिए नींद उड़ रही है। पर ये सब जो हो रहा है, ये होता क्यों है? आज इसी क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए हमारे साथ है एक एक्सपर्ट, जैसे कि हमारी हमेशा से कोशिश है कि कुछ नया और कुछ डिफरेंट अनबाउंड पे करें। तो आज हम ले आए हैं ऐसे ही एक एक्सपर्ट को। इनका नाम है चंदन पावा। ये एक CFO हैं, एक IPO, इसके बारे में सुना तो होगा आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लीड करने वाले एक्सपर्ट हैं। क्या करते हैं ये, क्यों करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। हेलो चंदन जी, वेलकम टू हेलो अनबाउंड। ममता, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। क्या ये पैसे का जंजाल क्या है, क्यों लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं? तो लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये लिखना भूल गए कि जीते जी बहुत काम आएगी। तो दौलत साथ नहीं जाती, बट जीते जी तो बहुत काम आती है। सो मेनी एक्सपेंसेस, सो मेनी ग्रोथ, बिजनेस है, सबको देना है, अपने आप भी रखना है। तो अगर जिंदगी अच्छी जीनी है तो पैसा बहुत जरूरत है। Wow, very well said. I think it's a very unique introduction. So once again, welcome to Unbound. Vibe कैसी है, कैसा लग रहा है? Sound check, mic awesome. check. It's a good vibe, good vibe. So just starting with the deep dive into IPO. कब करते हैं IPO? क्यों करते हैं IPO और कौन करता है IPO? कब करते हैं मीन्स बेसिकली एवरीबडी नीड ग्रोथ, मनी, सबको पैसा चाहिए, बिजनेस को आगे ग्रो करना है। सो दैट दे आर लुकिंग फॉर द फंडिंग के बेसिकली 2-3 मोड्स हैं। बैंक लोन यू कैन टेक प्राइवेट इक्विटी, यू कैन गो फॉर द IPO. So nowadays very popular and very famous or easy, you can say that way, is SME IPO. Earlier it was much difficult, but now it's available for the small company. They can get the fund from SME IPO. So नीड है, ग्रोथ है, मार्केट की नीड है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, पब्लिसिटी, विजिबिलिटी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग. So these are the reasons people go for the IPO. So अकाउंटिंग से आपने शायद शुरुआत की अपनी जर्नी की, राइट? और फिर आप CFO, और अभी भी आप कंसल्टिंग वे में बहुत जगह फ्रैक्शनल CFO के रोल्स भी टेकअप करते हैं, टू IPO. तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपकी जर्नी में? मतलब ये कैसे हुआ है एक के बाद एक? So being a professional, I am a chartered accountant. So I was doing a job till 2019, but I thought ki something I have to do my own. Then I was on international job. I was a finance controller there. Okay. But I left the job to find something for my own. Started my business consulting in 2019. नाम बताइए। FinMind Financial Solutions. So उसके साथ अपने start किया. Started with some small ITRs filing, accounting and all. Suddenly COVID came, but I didn't regret on my decision ki why I left the job. I stick up my decision and keep going on. So finally so many things are coming, and I keep learning from the things and the opportunity coming to my way. कुछ बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग या बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस अभी तक आपको हुआ है IPOs का? मतलब कोई एक केस, कोई एक क्लाइंट जो आपको याद आता हो? Not too much, but हाँ, इसमें we face some case that where the compliances are not that much. Okay. तो वहाँ हमें थोड़ा सा लगता है कि these are the areas, financial health and compliances, these are the major area that company has to be compliant. ये बहुत must है. ये
मैं सभी को लिए बोलता हूँ, बिकॉज बीइंग ए स्टार्टअप एडवाइजर वी एडवाइज टू स्टार्टअप्स एज वेल, कि आप फर्स्ट डे से कंप्लायंस कंप्लीट करके चलिए। आप देखना कहीं ना कहीं आपको फंडिंग हो, स्टार्टअप फंडिंग हो, वीसी फंडिंग हो, आईपीओ हो, सब इसी पाथ पे चलते हैं कि आपकी कंप्लायंस पूरी होनी चाहिए। क्या मतलब कैसे ब्रेक डाउन करेंगे कंप्लायंसेस को आप? So compliances mean the regulatory requirements, like so many laws are applicable in India, like GST, income tax, TDS, आपकी MCA compliances हैं, आपकी industry specific compliance like in pharma industry, manufacturing industry, fire, NOC, so many things are there. So you have to be must compliant in that particular industry, Okay. or are the generic like MCA, income tax and all. So this is the must requirement for the every entity, for small company, big company, proprietor, partnership, every company must be compliant. तो अगर आप अपने बिजनेस को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, देखिए ग्रोथ की विजन रखना इज नॉट इनफ। उसके लिए जो पीछे की हसल है, जो पीछे का काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे तो पैसा पैसा नहीं आएगा। Absolutely correct. या और किस तरीके के बिजनेसेस आईपीओ के लिए जा सकते हैं? इज देयर कोई कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस लिस्टेड हैं कि सर्विस वाले जा सकते हैं या जो प्रोडक्शन वाले हैं वही जा सकते हैं? कुछ बताइए उसके बारे में। So ऐसा कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एनी बिजनेस कैन गो, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। सो सपोज आपका बिजनेस है, इफ पॉडकास्ट, yes, अरे वाह, media agency, so many IPOs has come. ओके, Yes, textile industry, you can say the pharma, FMCG products, so there's so many, several travel agencies, so कुछ many. टर्नओवर का होता है इसमें? Not about the turnover, हाँ. it's kind of a operating profit should be at least minimum 1 CR is Okay. required for the IPO. 3-year-old company must be there. If private limited company is there, that is fine. If you have a proprietorship, LLP company, OPC, then they can also be go for the IPO after the conversion to private limited. एक सोलोप्रेन्योरशिप फर्म Yes. जो लेट्स से बहुत सारे सबलेट या वेंडर मॉडल पे काम कर रही है, वो भी आईपीओ के लिए जा सकती है? Not an issue. Not Okay. an issue. ओके, So, like I said, ki financial health must be strong and compliance. These are the two major requirements. Rest we analyze the financial statement before going to the IPO. Then the process started. Accordingly, we file all the things to the SEBI for the SEBI approvals. Then we go for the investor roadshow. So it's a long फायदा journey. क्या है इसको करने का? मतलब आज मैं एक फैमिली बिजनेस में हूँ, चाहे मेरी लेट्स से एक टेलरिंग शॉप ही है, या मैं फूड बिजनेस में किसी भी तरह का क्लाउड किचन चला रही हूँ, या जो भी, इसको अगर मुझे ग्रोथ देनी है, मेरे को आईपीओ रूट जाना है, इसका फायदा अदर देन द मनी, लिस्टेड कंपनी होने के क्या और फायदे हैं? So other than the money, I will also focus on the first part. The money is also there, interest free and collateral free money you got, और वो return भी नहीं करना होता, like bank loan or exit VC funding. You have to be give them the exit, but in IPO you never return the money. Second one is the branding and marketing. So branding and marketing इस process में काफी newspaper media में हो जाती है. People know about you. So you become like celebrity. So wherever you go, people know about you that you are a listed company. Or being listed is a status, it's a trustability. Yeah. You show your credibility that we have passed through this process. So it means we are a strong company. So many other benefits like a succession plan also. If some family businesses are there, they can build up their company as a big valuation for the company going for the IPO. So their next generation, second or third generation will get the benefit. And sometimes we have seen that the अच्छा, next. उनको क्या बेनिफिट मिलता है? So उनको benefit ये मिलता है कि sometimes we have seen that the next generation become involved into the business. Before the IPO they were not. So they show some fascination in the business, like business is growing that much. So we have to be associate the business. Otherwise, if they are not involved into the business, they will get some shares, valuable shares, means millionaire to millionaire shares in their parents' will. Okay. That is also a good benefit. So money is not for the current generation; it will flow to the next 2 generation as well. वाओ, तो ये तो आपने सारे ही फायदे बता दिए, मतलब इसकी कोई फ्लिप साइड है ही नहीं। Flip side है ही नहीं। ओके, और मुश्किलें क्या आती हैं आईपीओ को लॉन्च करने में? सो मुश्किलें वैसे तो यू कैन से दैट कि अगर आप कंप्लायंट हैं,
आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते, बट एक जर्नी होती है 6 to 8 मंथ की जर्नी है Okay. आईपीओ प्रोसेस, दैट यू हैव टू बी कीप पेशेंस। आपको नंबर्स पे काम करना है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करना है, हमें इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करना है व्हाट इज द कंपनी। सो एवरी कंपनी हैज़ द स्टोरी, Right. every businessman, every promoter has a story. Yeah. Story about the struggle, story about the efforts, story about the success. So in the meanwhile they have feel all the stories. So IPO give the stamp or give the success, make the successful these kind of stories. जब आप IPO पे जाते हैं तो इन्वेस्टर्स, पब्लिक, दे नो अबाउट योर स्ट्रगल, अबाउट योर एफर्ट्स, सो इट्स काइंड ऑफ ए पब्लिशिंग ऑफ योर इंटरनल स्टोरी इन IPO. Oh wow. यार यहाँ पे तो हमारा पीआर वाला एंगल भी बड़ा अच्छा फिट हो गया. yes. So all, because there is a big team of IPO, Yeah. PR is there, news media is there, merchant bankers, company secretary, chartered accountant. So much a big team is there, play a role to behind every IPO. Promoters are there, promoters की team इतना effort करती है, because it time taking and effortive टास्क इज देयर. सारे नंबर्स बनाने हैं, जो चीज़ें हैं उनको ठीक करना है, कंप्लायंस करनी है, अवेलेबिलिटी है, टाइमली, बिकॉज ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी बैलेंस शीट अगर आपने मार्च की है तो अप्रैल मई तक रेडी हो जाए, इट डजंट टेक सितंबर का टाइम, क्योंकि उस तक तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी. तो टाइम इज मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ द IPO. तो पूरे साल में कोई एक स्पेसिफिक क्वार्टर होता है कि जब IPOs धड़ाधड़ से लॉन्च होते हैं कि यार इसमें लॉन्च करोगे तो उसका कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता है, कुछ ऐसा है? आई एम जस्ट आस्किंग यू वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, बट टेक्निकल नहीं, मतलब मींस वैसे तो थ्रू आउट द ईयर IPO आते रहते हैं. यू कैन से दैट कि IPO की अवेयरनेस अब काफ़ी इंक्रीज हो रही है. लास्ट 3 ईयर में 500 more than 500 SME IPO आए हैं. वाओ. टिल नाउ more than 150. लास्ट ईयर फुल ईयर 240. हम इंडिया वाज द नंबर 1. ये सिर्फ SME IPO. SME, आई एम टॉकिंग अबाउट द SME IPO only. Okay. India was the number 1 globally in the IPO numbers last year. Wow. US is behind us. They have done more than 180 around. We have done 340. Out of this 340 we have done, and 240 is SME and 60 around is main board IPO. Wow. So IPO this time is very trendy, or you can say that very easy mode to get the funding, visibility as well, because people know about you, आपके customers, आपके employee, आपके suppliers, तो उसकी terms and condition थोड़ा सा फेवर में आ जाता है. पीपल नो अबाउट यू, पीपल ट्रस्ट अबाउट यू. आपके कस्टमर्स को ट्रस्ट होता है कि यू आर ए ट्रस्टेबल कंपनी. आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, फैक्ट्री आपकी टर्नओवर इंक्रीज हो रही है. सो मेनी थिंग्स आर देयर. मतलब मींस इट्स ए काइंड ऑफ ए starting of journey after the IPO. It's a marker. It's like a milestone. It's a milestone you have achieved. But journey started. So many things are coming in upcoming 2-3 years from the IPO. तो challenges क्या है? अगर इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रोथ पाथ पे है और IPOs भी इतने नंबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस दिन जब मेरी आपसे बात हुई आपने कहा बहुत चैलेंजेस हैं, अभी भी अवेयरनेस और एजुकेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है. करेक्ट. तो चैलेंजेस तो मैं नहीं कहूँगा, बट अवेयरनेस, बिकॉज मेजरली IPO केवल 3 स्टेट्स में से आए हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात. बाकी स्टेट में हैं, कम है. अवेयरनेस इज नॉट देयर, लाइक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा. सो दीज स्टेट्स आर देयर. अदर स्टेट्स आर लाइक उड़ीसा, छत्तीसगढ़. सो मेनी स्टेट्स आर देयर, बट मेजर IPO 3 स्टेट से आ रहे हैं. बाकी में हमने अवेयरनेस करनी है, लोगों को एजुकेट करना है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IPO. आपको नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत बेनिफिट्स हैं. सो विजिबिलिटी बहुत है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है, कस्टमर की ओरिएंटेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है. तो सो मेनी बेनिफिट्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर यू, फॉर द पीपल यू गॉट हायर्ड, एंड योर नेक्स्ट जनरेशन एज वेल. सो ग्लोबल बेनिफिट मिलता है एक कंपनी का लिस्टेड होने में, उसको ग्लोबल लेवल पे काम करने में कुछ प्रेफरेंस मिलती है उसको. customer comfort on that, because you are an easy, confidence, trustable company. आपके financial publicly available हैं, आप listed हो,
people know about you, तो एक trust आता है कि यार you are a credible company, so Hmm. people start easily convertible, so they give the orders or they convert easily. So that comfort level increases because of the IPO. अब आप एसएमईज को भी कंसल्ट कर रहे हैं, आप फैमिली बिजनेसेस को भी बोल रहे हैं कि आईपीओ करिए, मैन्युफैक्चरर्स को भी बोल रहे हैं आईपीओ करिए, और आप स्टार्टअप्स को भी बोल रहे हैं. क्या डिफरेंस है जब आप एक पिच लेकर जाते हैं इन डिफरेंट तरीके के प्रोफाइल ऑफ क्लाइंट्स, और उनकी तरफ से क्या रेडीनेस है या हेजिटेशन है, क्या है, कैसे डिफरेंट है ये? So startups who are ready, easily ready, because उनको तो funding और IPO is a ultimate goal. Because if they got funding from the investors or VCs, तो उनका ultimate goal था exit plan is IPO. So they are very much easily convinced, और they know कि उनको compliance कैसे लेके चलना है, तो ultimate goal उनका IPO ही है. Some small entrepreneurs like family business, they little bit hesitate because of the lengthy process is there, or such kind of internal things comes out, so many things are there. They are not very comfortable sharing. So easy, everybody not about to share the about, Yeah. because business is going on since very long time. Yeah. Or some hesitation from the family businesses and small कंट्रोल का भी entrepreneurs. इशू लगता है. तो कंट्रोल का इशू एक्चुअल में है नहीं, दिस इज अ मिथ ओनली. Control, people think that my control over the business, my business decision making power will go, I will not able to take that. So this is a very myth. और आपके केवल 25% 26% शेयर ही डाइल्यूट होते हैं. You are the only owner of the business. 75% you hold that. Decision making power you have. Nobody will ask you about that, any questions, any not control. You have the all control there. You will be the director only. So that's a myth totally. You have to be enjoy the growth after the IPO. Yeah. Even. तो अगर आप जनरेशनल बिजनेस ओनर हैं कि भाई बाप दादा के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन से ये डिसीजन लीजिए, पूरी पावर से ये डिसीजन लीजिए, और आपकी पावर कहीं जाने नहीं वाली, क्योंकि आप सिर्फ 25 to 26% जो आपके इक्विटी है वो ही डाइल्यूट होगी. 75% तक का कंट्रोल आपका अपने बिजनेस पे बना रहेगा. तो इसके बारे में इतने थॉट्स और इतने क्वेश्चंस नहीं करिए, सीधा आइए और चंदन जी से मिलिए. So what about the manufacturers, like can they go for IPOs अगर वो किसी भी लेवल की मैन्युफैक्चरिंग फर्म है? Manufacturers are most welcome. Okay. Because they are the gem of Indian economy. Wow. They ऐसा struggle क्यों a lot. कहेंगे आप? They struggle a lot because Yeah. manufacturing unit start करना, उसको maintain करना, उसको Yeah. successfully run करना is not easy task. Service industry, it can be easy than the manufacturing, but manufacturing is very tough. आपको अपने product की quality, market acceptability, customer orientation, so many things has to manage. Government policies are there. आज आप manufacturing कर रहे हैं, government की कुछ policy आ जाती है, then you have to change. So it's not easy task. So उनके लिए तो basically this is a gift to be IPO. अगर वो जो उन्होंने लास्ट 10 ईयर में जो मेहनत करके अर्न किया है, जो टर्नओवर दे हैव बिल्ड अप सच काइंड ऑफ ए मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी और पब्लिसिटी दे गॉट, अगले 2-3 साल में वो इक्वलेंट टू दैट दे गॉट इन IPO. अगले 2-3 साल में उनकी ग्रोथ इतनी हो जाती है जितने पिछले 10 सालों में हुई है. सो दिस इज अ बेनिफिट फॉर देम, बिकॉज उनको जानना है, लोग नहीं जानते उनको, उनके प्रोडक्ट के बारे में. They can do the export, but because of the funds they lack. Yeah. They want to start a new factory, but they lack the funds. So this is the gift. They can grow very fast within 2-3 years, very much. उनके टर्नओवर डबल ट्रिपल, हमने तो बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ 10 टाइम्स भी हो गई है. वाह. कुछ एग्जांपल्स शेयर करना चाहेंगे कि वो इनिशियली बहुत हेजिटेंट थे और आपने उनको कंसल्ट किया, उन्हें रास्ता दिखाया, उनके लिए प्लान लेआउट किया, एग्जीक्यूट किया, एंड नाउ दे आर एट अ नेक्स्ट लेवल. सो नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वी हैव डन द IPO. दे आर फ्रॉम द UP. Okay. And now they are very much happy कि they have took the decision to the IPO because of our consultancy. And now they are much bigger than earlier. So they are now spending money on their strength, their control processes. So they are very much happy. So that's why I want to say to the small city entrepreneurs, go for the IPO, like small city, because
they have the potential, and the small city has the equal right to grow. But now the things coming to the major cities, so this is my request to that, get aware and get enroll your shares on the stock exchange. So सपना अगर है मनी तो लो ना IPO honey. That's what Chandan ji is today saying, promoting, and with this show, this is what an outreach, a far cry we want to make out to all the businesses who are dealing with growth issues, expansion issues. दूसरी जनरेशन आपके काम में नहीं आना चाहती क्योंकि अब आपका काम उतना फैंसी नहीं लग रहा है, और वो फैंसी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ नया टेक्नोलॉजिकली नहीं हो रहा है, इनोवेशन नहीं हो रही है, और वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास इनफ फंड्स नहीं है. तो आइए ग्रोथ एक्सपर्ट, ग्रोथ एक्सेलरेशन की तरफ चलिए, राइट इन्फॉर्मेशन को लीजिए, अपनाइए और इस पे काम कीजिए. तो क्या आप आना चाहेंगे अनबाउंड विद ममता पे अनबाउंडिंग के लिए मेरे साथ? कोई स्टोरी, कोई आइडिया, कोई थॉट है आपके पास जो आप चाहते हैं कि दुनिया सुने, तो मुझे लिखिए unboundwithmamta@gmail.com. That is unboundwithmamta@gmail.com. या सिंपली हमारे किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को या यूट्यूब के एपिसोड को लाइक, शेयर या अपने कमेंट्स भेजिए. चंदन जी, आपकी जर्नी पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं कि आप खुद एक टियर 2 टाउन से आते हैं, राइट? कहाँ से हैं आप? आई बिलोंग टू उत्तराखंड. हाँ. गंगा सिटी, हरिद्वार. आई बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर. वाओ. तो जब छोटे थे, एजुकेशन परस्यू कर रहे थे, कभी सोचा था ये ड्रीम, ये सपना कहाँ पहुँचेंगे? कभी नहीं सोचा. इवन ये भी नहीं सोचा था कि वी स्टडी इन नॉर्मल मीडियोकर स्कूल. छोटे शहरों में सब यही होता है, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं. पता नहीं सडनली मुझे लगा कि वी हैव अ फैमिली बिजनेस. वो एक इवेंट और टेंट हाउस टाइप का जो हमारा बिजनेस होता है, काफ़ी सारे लोग करते होते हैं. केटरिंग टेंट हाउस, इवेंट मैनेजमेंट कह सकते हो आप उसको. वहाँ पे वो टेंट हाउस है, वही चलता है. और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए. और मेरे 2 दोस्त कह रहे थे कि चलो सीए करते हैं. मैंने कहा चलो सीए करते हैं. करते करते हम दिल्ली पहुँचे. स्ट्रगल करते कि कहाँ से कोचिंग मिलेगी, क्या करेंगे, होगा नहीं होगा. कभी सोचा था कि केवल आधा करेंगे और जॉब करेंगे, क्योंकि एक आपको ये लगता था कि फियर, बिकॉज रिजल्ट काफ़ी टफ होता है. तो आधा करेंगे और फिर अपना जॉब करना शुरू करेंगे, देखी जाएगी जो होगा. थोड़ा बहुत टाइम लगा, स्टार्ट करा, कई बार फेल भी हुए ऑब्वियसली. बट जब हाफ मैंने क्लियर किया तो मुझे एक मोटिवेशन मिली कि यार मैं हाफ ही क्यों कर रहा हूँ, पूरा क्यों नहीं कर रहा. आई केम टू दिल्ली अगेन. मैंने सब जॉब करी, आर्टिकलशिप करी, सीखा सब कुछ. ये आप यकीन नहीं मानोगे, जो मैंने जितना टाइम मैंने हाफ करने में लगाया उससे 50% टाइम मैंने पूरा करने में लगा दिया. फास्टली आई क्लियर द एग्जाम. और मेरी एक ड्रीम जॉब थी कि मेरे को बिग 4 में काम करना है. पता नहीं उस टाइम क्रेज सा हो गया था. मैं आई गॉट सिलेक्टेड इन डिलॉयट. इट वाज अ ड्रीम कम्स ट्रू. मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि एक बिग 4 में मैं आज भी अपने दोस्त को थैंक्स बोलता हूँ कि उसने मेरा CV रिकमेंड किया था वहाँ पे. तो मेरे को वहाँ पे जॉब लगी. डिलॉयट में मैंने काफ़ी काम किया. फिर आई मूव टू इंडस्ट्री. वहाँ भी मैं बिग 4 के साथ काम किया. कभी उनके अपोजिट साइड, कभी ऑडिटर, कभी ऑडिटी, सच काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव डन. एक बड़ी लिस्टेड कंपनी में मैंने काफ़ी अच्छे साल, अराउंड 6-7 ईयर्स मैंने वहाँ पे काम किया है. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आई हैव हैंडल्ड. सो सारी कंपनीज का आई वाज टेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजंस. तो वहाँ लर्निंग बहुत हुई मेरी. तो एक लिस्टेड कंपनी में कैसे काम होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे आगे प्रोसेस होता है. जो फाइनेंशियल रिजल्ट सब पब्लिश होते थे कंपनी के, सेबी में जाते थे, वो सब मैं देखता था. वो एक मेरी लाइफ का माइलस्टोन था जो 6 ईयर्स मैंने स्पेंड किए हैं, और लर्निंग काफ़ी कुछ. तो एक मैनेजमेंट स्किल्स मेरे अंदर उस जॉब से आ गई. तो नाउ अभी बड़े बड़े असाइनमेंट्स, बड़ी बड़ी टीम, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े क्लाइंट्स, वो हैंडल करने की एबिलिटी होती है. एक फेज़ होता है आपका, आप इनिशियली थोड़ा सा
बिकॉज ऑफ स्मॉल टाउन आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो, थोड़ा शाई करते हो नए शहर में, पीपल को हैंडल करते हो, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे टास्क कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं एक पॉज लेके एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बिकॉज आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस इंसिडेंट। विकास खन्ना, जो शेफ विकास खन्ना है, हमारी कंट्री को उन्होंने न्यूयॉर्क में और पूरे वर्ल्ड ओवर में इतना फेम दिलवाया है अपनी culinary स्किल्स के साथ। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात एक पॉडकास्ट पे बोली थी कि जो छोटे शहर से इंसान आ रहा है ना, वो जो पत्थर की चट्टान है उसमें से निकला हुआ वो फूल या वो पौधा है, वो कहीं भी ग्रो कर जाएगा। तो मैं स्पेशली यंग जनरेशन एंड ऑडियंस जो बड़े शहरों में बैठी है, मैं उसको ये बोलना चाहूँगी कि अपने कंपटीशन को ना अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि वो तो चट्टान में से निकला हुआ वो फूल है और वो निकल जाएगा। अगर आप एक आइडियल सिनेरियो को देखते रहेंगे कि ये भी अच्छा हो जाए, ये भी परफेक्ट हो जाए, मेरे पास जब ये हो जाएगा तब मैं ये करूँगा, तो शायद आप बैठे ही रह जाएंगे उस ग्रीन ग्रास फील्ड में जहाँ से आप बहुत ऊंचे उठ सकते हैं और वो चट्टान में से भी निकल आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट। सो मूविंग बैक ऑन योर वर्क, अब यहाँ से सपना क्या है? यहाँ से सपना काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा सपना है। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। आई स्टार्टेड 2019, करते करते आज 6 साल हो गए हैं। अब गोल्स सेट हो चुके हैं, पाथ भी सेट है, बस एक वक्त का इंतज़ार है कि कब वो वक्त हम वहाँ तक पहुँचे और वो मंजिल हमें मिल जाए। जस्ट ओनली वेरी वेल, एवरीथिंग इज रेडी, ऑल सेट गो। पैशन भी है, इश्क जैसे मैं कहता हूँ, इश्क भी है, मंजिल भी है, रास्ता भी है, बस एक वक्त का इंतजार है कि उस तक चल के जाना है। हाँ, लेकिन आप एनी विच वे छोटे स्टेप्स डेफिनेटली ले रहे हैं। सो स्टेप्स आपके पास ये होते हैं कि ईयर 6 मंथ का टारगेट, ईयर का टारगेट क्या है, क्या आपकी एक्टिविटी है, क्या आपकी परफॉर्मेंस है, कैसे आप कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है उसको कैसे आप लेते हैं, क्या उसमें अगर आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है कि आपको लगता है कि ये स्किल्स आपके पास नहीं है, आप उसको डेवलप करो। ऑल्दो इट विल टेक 2-3 मंथ 6 मंथ एक्स्ट्रा, बट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज मेरे पास नहीं है, दिस इज आई डोंट नो, आई शुड नो विच आई डोंट नो, आई शुड नो विच आई नो। तो जो पता है वो पता है, जो नहीं पता वो आपको पता होना चाहिए, उस पर काम करना है। तो यू हैव टू स्पेंड योर टाइम ऑन दैट स्किल्स डेवलपमेंट। देखो आज रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है आपकी, आपको बस जानना है, पहचानना है और उस तक पहुंचना है। थोड़ा सा टाइम ही लगेगा बस, मेरे हिसाब से दूर मिसिंग होने से अच्छा है टाइम लग जाए। Absolutely. Very well said, and I think you've really very beautifully concluded this. But एक क्वेश्चन अभी भी रह गया है, वो ये कि जो छोटे शहरों में लोग हैं, हासिल कर रहे हैं, चाहे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चला रहे हैं, फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, या मेरे ख्याल से एक किराना शॉप भी क्यों ना चला रहे हों, उन तक आप IPO की नॉलेज आप कैसे लेकर जाते हैं और कैसे वो आप तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। डेफिनेटली अगर आप छोटे शहरों में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपके शहर में आएंगे, आपको प्रेजेंटेशन देंगे, आपको बताएंगे IPO के बारे में, नॉलेज अवेयरनेस हम सेशन वहाँ कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम ट्रैवल करते हैं हर शहर, छोटे शहरों में भी बहुत सारे IPOs हम स्मॉल सिटी से भी कर रहे हैं। वी ट्रैवल देयर, उनको गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, आप भी यहाँ आ सकते हैं, हम भी वहाँ जा सकते हैं। सो आज की डेट में दूरी तो कहीं मायने ही नहीं रखती है। बिल्कुल, वेर एवर यू वांट टू गो, फ्लाइट्स हैं, सब कुछ है, ट्रेन्स हैं, बाई रोड है, यू कैन गो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो जैसे एक चाह होनी चाहिए, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बिल्कुल। और इनकी चंदन पाहवा इनका नाम है, फिनमाइंड के ये वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं। इंस्टाग्राम चैनल के बारे में बता दीजिए, यूट्यूब के बारे में बता दीजिए, कहाँ वो आपको फॉलो कर सकते हैं। So I'll share my Instagram and YouTube तो channel. हम यहाँ पे आपको लिंक्स और उनके चैनल के डिटेल्स देंगे। आप अनबाउंड को देखिए, आप फिनमाइंड को देखिए और आप अपनी जर्नी को पूरा और अपने सपनों को पूरा साकार कीजिए। यही हमारी कामना भी है, इच्छा भी है और हमारी पूरी कोशिश भी है। Hello business owners, do you know
over 6.5 crore SMEs are registered in India. Many of them are eligible for the SME IPOs, but still 1250 SMEs are listed at the stock exchange. Before we really call it a wrap on the show, एक मेरा छोटा सा segment है जो मेरा personal favorite है, इसको हम बोलते हैं rapid reflex round. Volley of quick questions, just in a word और a sentence, आपको बस वो finish करना है आंसर, ठीक है? First top of the mind answer. Are you ready for this, Correct, Chandan ji? correct, So we definitely. are मुझे going बड़ा मजा for आता है rapid fire में. rapid reflex round. Never have you ever. Just complete this sentence for me. So many things like scuba diving. Okay, that's an honest confession. अगर आपको एक mountain पे अकेला छोड़ दिया जाए. I would love it. Okay. Oh, you're a mountain boy. Your favorite food? South Indian. Okay. Anything specific in that? पोड़ी वाला डोसा, पोड़ी मसाला होता है एक, Okay. इंग्लिश में उसको गन पाउडर आप कहते हो, हाँ जी. लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली बोले उसको पोड़ी मसाला बोलते हैं. पोड़ी मसाला. पोड़ी. हाँ. वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. प्लेन डोसा विद पोड़ी मसाला मसाला. एंड विद अनियन जस्ट ओनली. Wow. Now मैंने अपनी मीटिंग में कई लोगों को आदत डलवा दी इसकी. we should have known this Yeah, before. definitely. कोई फेवरेट बुक या कोई कोट है जिसको आप बार बार रेफर करते हो लाइफ में? बुक मेरे को सबसे अच्छी लगती है द सीक्रेट. ओह वाओ. मतलब एक द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग, अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द बिजनेस, अबाउट द ग्रोथ. और मैं ना एक कोई भी सक्सेसफुल आदमी है उनसे जरूर इंस्पायर्ड होता हूँ. जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनसे जरूर सीखता हूँ. मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी कह सकते हो आप, मेरे कोच भी हैं या कोई टीचर्स भी हैं या बहुत सारे, सपोज लाइक यू है, आपकी जो पॉजिटिव चीज़ होगी आई विल ग्रैब दैट. ये मेरी एक स्किल कह सकते हो आप, आपकी पॉजिटिव चीज़ें चुराने की. वो मैं किसी से भी मैं कर लेता हूँ ये. Okay, that's very beautiful. But that's a very interesting trait to have, right? And any one person that you have idolized, it could even be a fictional character, कि या मेरे को वो मूवी का वो कैरेक्टर या यू नो हिस्टोरिकल फिगर भी कोई हो सकता है, किसी को आपने आइडलाइज किया है लाइफ में? 3 इडियट्स का आमिर खान. और एक और मूवी है जो मेरे दिल के बड़े करीब है, गुरु मूवी का अभिषेक बच्चन. मैं इन दोनों से बहुत रिलेट करता हूँ. सीखने को बहुत कुछ है इनमें. मैं उनको भी अपने लाइफ से भी रिलेट करता हूँ कि इन्होंने कैसे कैसे ये काम किया, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ करा. आमिर खान ने पढ़ने की चाह थी बस उसको, पढ़ाई वो किसी और के मनी से या किसी और की रेपो से करा, लेकिन करा और एक ऐसा इंसान बना जो दुनिया उसके पीछे थी. सो दैट आई वांट टू बी, कि कुछ करो कुछ ऐसा कि लोग करने चाहें आपके जैसा. अरे वाह, ये आपके वन लाइनर्स कहाँ से आ रहे हैं? विरासत में मिले? नहीं, ये सब देख के सीख के ही है. ओके. एंड अगर आप ये नहीं होते जो आज आप हैं, चाहे वो यू नो CFO हैं, CA किया आपने, IPO एक्सपर्ट है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होते तो क्या होते? तो शायद मैं किसी, मतलब मेरा ड्रीम था आर्मी में जाने का, आर्मी में इन अ यंग एज. बट आई डोंट नो मतलब मैं क्यों नहीं कर पाया. बट बाय द फ्लो ऑफ द टाइम और यू कैन से द डेस्टिनी, उसके हिसाब से मैं इधर आ गया. और ये मेरा फेवरेट एरिया है, नंबर्स, माइंड गेम, एडवाइस, ट्रिकी. जो मैं सोचता हूँ ना कि मुझे लगता है कि यार ये तो मैंने पहले भी नहीं सोचा था, आज क्यों सोच रहा हूँ. और ऐसी चीज जो लगती है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, तो मेरे को मजा आता है. पीपल टॉक अबाउट मी कि आई एम वेरी कैलकुलेटिव और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. ये मेरी एक्सपर्टीज भी है और मेरे को मजा भी आता है. मतलब आप कुछ ही चीज के बारे में मुझको बताओ तो मैं आपको 4 रास्ते बताऊंगा, 1 2 3 4. तो मतलब अगर आप आर्मी में भी जाते तो हमारी फोर्सेस को आप लीड ही कर रहे आई डोंट नो मतलब व्हाट वुड बी हैपन देयर, बट ये ड्रीम था बट नहीं हुआ. बट वेयरएवर आई गो, डेडिकेशन से, फुल फोकस से. मैं घर में भी अगर टीवी देख रहा होता हूँ, अगर बीच में डिस्टर्बेंस होती है तो मुझे लगता है कि यार मेरे को टीवी देखने दो. आई एम डूइंग दिस वर्क ओनली राइट देन आउट. क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल आप क्या बिंज वॉच कर रहे हैं? लाइक क्या वॉच कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स पे क्या वॉच कर रहे हैं? बैक टू बैक कुछ देख रहे हैं? वो तो बताना पड़ेगा, आपने बोल दिया. जनरली मैं कॉमेडी शो, क्रिकेट मेरा फेवरेट है. क्रिकेट अगर चल रहा है तो फिर टीवी पे कुछ नहीं चलता. आई वॉच क्रिकेट एंड आई प्ले क्रिकेट. ये मेरी हॉबीज हैं. सैटरडे संडे मॉर्निंग 5 o'clock वी गो टू द ग्राउंड एंड प्ले क्रिकेट.
उसके अलावा मेरे को कॉमेडी मूवीज या सीरियल तो नहीं, ये जो रियलिटी शो कॉमेडी वाले ओनली, बाकी आई डोंट लाइक। ओके, और मूवीज मेरे को स्पाई वाली मूवी अच्छा, जिसमें माइंड एप्लीकेशन होता है वो ज्यादा पसंद है, जिसमें लगता है कि सस्पेंस है और इस सस्पेंस तक पहुंचा कैसे, वो मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू अनबाउंड? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल अनफिल्टर कर देती है? वैसे तो आप काफी ही अनफिल्टर्ड ही हो मतलब But इवन कोई फिल्टर नहीं होता जहाँ पे कोई सोच या बहुत ज्यादा समझदारी की बात नहीं होती है, बस आप टोटल फ्री व्हीलिंग पे होते हो। ऐसी कौन सी जब मैं जगह है या चीज है? जब मैं ट्रैवल करता हूँ, वाओ, ऑल्दो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रहता है काम का, बट हाँ, मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं कभी होटल पे नहीं बैठ सकता। व्हेनेवर वी गो देयर, हम सुबह निकलेंगे, शाम को वापस आएंगे, सब एक्सप्लोर करके। मैं चाहता हूँ कि जिस भी सिटी में जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस भी कंट्री में जा रहा हूँ, सब कुछ एक्सप्लोर करके आऊँ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दैट्स थिंग कि कंप्लीटनेस मेरे प्रोफेशन में भी है और मेरी पर्सनल लाइफ में भी है कि सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। How well said. I think with that you've truly come unbound on this show also. Thank you for Thank you so sharing much. so much, like so many insights, so much wisdom, so much knowledge, so much out of your own personal journey, anecdotes, and truly making us, live up to this time in such a fabulous way. Thanks for accepting to come on the show. थैंक यू सो मच टू इनवाइटिंग, Yeah. बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपने बारे में इतना ही नहीं जानता। Mm. आपने मुझसे पूछा तो मुझे पता लगा कि ये भी चीज़ें मेरी लाइफ का पार्ट है। रादर बीइंग ए प्रोफेशनल मतलब डे आपका कैसे जाता है नहीं पता होता, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके दिल के कोने में एक छोटा बच्चा कह सको या आपकी हॉबीज जो आपको दिल को बहुत टच है, वो छुपी होती है, लेकिन वो ऐसे मोमेंट पे ही निकलती हैं आज, जो निकली हैं इवन कई सालों बाद। Yeah. मैंने कभी नहीं सोचा कि प्रोफेशन के अलावा भी हम इतनी सारी बातें करेंगे आज। Yeah. तो थैंक यू सो मच Thank you. टू अनबाउंड मी। Yes. हमारा वही एफर्ट है. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Let's keep unbounding together.